नमस्कार मित्रों, आज हम खाटू श्याम जी से जुड़ी एक और सच्ची घटना लेकर आए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो पूरी कहानी ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद यदि आपको लगे कि हमें पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि ईश्वर की भक्ति करने से क्या होता है, ऐसे सवाल के साथ हैं, उनको उनका जवाब मिल जाए। आगे हम बात करते हैं आज की कहानी के बारे में। एक लड़की ग्रेटर नोएडा में एक बड़ी कंपनी में जॉब करती थी। वहीं ऑफिस के पास उसका फ्लैट था। वह वहां अकेले रहती थी। उसके पिता श्याम बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी परिवार साथ होता तब वह खाटू जाया करते थे और पूरा परिवार सुबह श्याम बाबा के सामने बैठकर पूजा करते थे। एक दिन की बात है, पिता ने उस लड़की को फोन किया और कहा, बेटा, हमें हरिद्वार नहाने का मन हो रहा है, क्या तुम भी चलोगी? बेटी ने कहा, नहीं पापा, मुझे बहुत सारे काम हैं और मुझे छुट्टी भी नहीं मिलेगी, आप दोनों हो आइए। फिर माँ बाप बस से हरिद्वार निकल गए। बीच बीच में बेटी ने कई बार हालचाल पूछ लिया था। फिर वहां माँ बाप के अच्छे से दर्शन हो गए और वो दोनों मथुरा की बस में बैठ गई। जब बेटी सुबह उठते ही पिता को फोन किया तो फोन बंद आ रहा था और फिर बेटी ने परेशान होकर उनके पड़ोसियों को फोन मिलाया और कहा, अंकल, पापा का फोन बंद आ रहा है, आप जाकर प्लीज़ बात करवा दीजिए। तब उन्होंने बताया कि अभी तक दोनों घर नहीं आए हैं। बेटी को माँ बाप की चिंता होने लगी और थोड़ी ही देर बाद इंतज़ार करने के बाद वह अपने घर पहुंच गई। दोपहर हो गई थी। शाम तक उसका बुरा हाल हो गया। वह सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई और स्टेशन पे इंस्पेक्टर को सारी बात बता दी। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हाँ, वैसे तो हरिद्वार से आने वाली एक बस का एक्सीडेंट हो गया है, आप यहाँ से रुड़की चले जाइए, वहीं ये एक्सीडेंट हुआ है। बेटी जोर जोर से रोने लगी। तब उसके पड़ोसी अंकल उसे समझाने लगे और बोले, अभी तो बहुत रात हो गई बेटा, हम सुबह 5 बजे रुड़की चलेंगे। बेटी घर आ गई। वहाँ पहले से बहुत लोग आ गए थे। बेटी ने किसी से बात नहीं की और सीधे बाबा श्याम के सामने जाकर बैठ गई और आंखें बंद कर बाबा श्याम का ध्यान धरने लगी और बोली, मेरे माता पिता के अलावा मेरा कोई नहीं है, उनकी रक्षा करना, मुझे अनाथ नहीं होने देना बाबा। वहीं रोते रोते उसे नींद आ गई और सुबह हो गई। वह सुबह तड़के ही अंकल के साथ रुड़की चली गई। वहाँ हर अस्पताल में उन्होंने माँ बाप को खोजा। वह परेशान हालत में उस जगह पे भी पहुंची जहाँ एक्सीडेंट हुआ था, पर वहाँ पर भी कुछ नहीं पता चला। बेटी का रो रो कर बुरा हाल हो गया, लेकिन श्याम बाबा का ध्यान हमेशा धरती रही। फिर वह दोबारा पुलिस स्टेशन गई और पूरी लिस्ट चेक की, घायलों की और मृतकों की, लेकिन फिर भी उनका पता कहीं नहीं चला। वह मथुरा वापस आ गई और सोचने लगी कि सब खत्म हो गया है। बार बार मथुरा से वह रुड़की और मथुरा दोनों पुलिस स्टेशन में फोन करती रही, मगर कुछ नहीं पता चल रहा था। खबर सुनकर कुछ रिश्तेदार बेटी को संभाल रहे थे, मगर वह किसी से बात नहीं करती थी। बस सारे दिन रात बाबा श्याम के आगे दिया जलाकर बैठी रहती और प्रार्थना करती थी। इसी तरह 5 दिन निकल गए। छठवें दिन उसको उसके पिता का फोन आया, बेटी कोई साधन नहीं मिल रहा, तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, हम मथुरा बस स्टैंड बैठे हैं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ और वह तुरंत अपने अंकल के साथ बस स्टैंड पहुंच गई।
और वहाँ अपने माता पिता को बैठा पाया। वह दोनों को घर ले आई, सब बात पूछी। तब उन्होंने बताया, चोट तो हमें भी बहुत आई थी और हम बेहोश हो गए थे। जब हमें होश आया तब हम एक फ्लैट में थे और एक भला व्यक्ति हमारी सेवा करते रहता था और हमेशा उस फ्लैट में इत्र की खुशबू महकती रहती थी। हमने उनसे उस खुशबू के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया कि वो खाटू नरेश की पूजा करते हैं और उन्हें इत्र चढ़ाते हैं। हमने उन्हें दिन में कई बार बाबा की सेवा करते हुए देखा था। हम तुम्हें भी कॉल करना चाहते थे, लेकिन हमारा फ़ोन काम करना बंद कर दिया था। उस भले मानुस ने हमें कल रात मथुरा की बस में बैठा दिया और हम यहाँ आ गए। बेटी बहुत खुश थी। बहुत लोग माता पिता के घर आने पर बधाई देने लगे। जब यूं ही कुछ दिन निकल गए, फुर्सत के घर पल में एक दिन बेटी ने पापा से बोली, मुझे उनसे मिलना है जिन्होंने आपका इतना ध्यान रखा। मैं उन्हें मिलकर शुक्रिया करना चाहती हूँ। आप कल सुबह मेरे साथ चलिए। तीनों लोग रुड़की के उस फ्लैट पर पहुंच गए जहां वो रुके थे। वहां जाने पर गार्ड उन्हें रोकने को कहा। तब बेटी ने कहा, मुझे तीसरे माले पर रह रहे अंकल से मिलना है। उन्होंने मेरे माता पिता की जान बचाई है। गार्ड ने कहा, क्या आप बोल रही हो मैडम? ये पूरी बिल्डिंग 1 साल से खाली है, यहाँ कोई नहीं रहता है। फिर बेटी ने पिता से कहा, कहीं आप गलत जगह तो नहीं ले आए हैं? तब उसकी माँ ने ऊपर की ओर इशारा करके कहा, नहीं, हम यहीं बालकनी में बैठे बैठे सारा नज़ारा देखते थे। बेटे ने गार्ड से कहा कि हमें एक बार अनुमति दीजिए, हम एक बार वहां जाकर देखना चाहते हैं। और वो तीसरे माले पर जाके वह फ्लैट देखने को कहा। जब वहां पहुंची तो देखा वहां वाकई में कोई नहीं था। फिर उन्होंने वो कमरा खोला जहां बाबा श्याम का मंदिर विराजमान था। वह मंदिर वहीं था और इत्र की खुशबू मोहक रूप से फैली हुई थी। बेटी ने कहा, बाबा श्याम खुद 3 दिन आपकी सेवा में लगे थे, आपको दोनों को नया जीवन दान दिए हैं। तीनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन से वो और ज्यादा बाबा की दीवानी हो गई। हे खाटू नरेश, आपकी जय हो। आप साक्षात कलयुग के लिए संकट से पार लगाने वाले खवैया हो। जय श्री श्याम। खाटू श्याम की नगरी में आने वाले कोई भी इंसान को यदि एक बार बाबा की दर्शन सच्चे मन से हो जाए तो वह अपने आप को बार बार यहाँ आने से रोक नहीं पाता। बाबा उसे दिल से अपनाते हैं और उसे अपने प्यार और स्नेह से अपने पास आने को मजबूर कर देते हैं। जय श्री श्याम। राधे राधे।